हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसी से एक्चुअल में सारी केमिकल रिएक्शंस किस वे में होनी है, कितना होनी है, एक तरह से हमें उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का मौका भी हमें इसी मॉल कॉन्सेप्ट से मिल जाता है। तो मॉल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हमको क्या बताता है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में। Mole concept is a fundamental principle in chemistry that helps in quantifying। quantifying का मतलब हो गया कि एक तरह से हमको क्वांटिटी की एनालिसिस के बारे में बताता है। ठीक है, एंड एट द एटॉमिक एंड मॉलिकुलर लेवल, बहुत छोटे से लेवल पर जाकर कि कितना अमाउंट हम लें, कितना लें दूसरा वाले का, कितना अमाउंट लें दूसरे रिएक्टेंट का, तब इनके बीच में रिएक्शन होगा, बनने वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये पता लगाना है तो हमें इस मॉल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमें फिर नंबर्स का पता करना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इसके अंदर किसी गिवन अमाउंट में, तो वो हमें एवोगैड्रो नंबर से पता चलता है बेटा। ठीक है, तो ये काउंटिंग करना है क्योंकि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स या एटम्स बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल, तो उनको हमें फिर इन्हीं एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में उनको काउंट करना होता है, उनको वे करके उसका वेट करेंगे बेटा, मॉलिकुलर वेट के बराबर देखेंगे कितना वेट आता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो उसी के बेस पर हम बताएंगे कि जो केमिस्ट है कैसे वो पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पार्टिकल जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं उनको कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट में आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। क्या है ये डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ मॉल। मॉल क्या है? एक अमाउंट है बेटा, ऐसी अमाउंट है जिसमें पार्टिकल कितने हैं, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है। एवोगैड्रो नंबर के बराबर कोई भी चीज़, एटम हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, ये सब हमारा एक मॉल कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ का अगर हमको एक मॉल निकालना है, 1 मोल पेन एवोगैड्रो नंबर के बराबर पेन, 1 मोल पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 10⁻23। इतने पार्टिकल लोगे तो हम उस सब्सटेंस का एक मोल कहेंगे। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे डेली लाइफ में, हमारी केमिस्ट्री में, हमारी लैब्स में, हमारे आसपास की चीज़ों में मॉल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। ठीक है, इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच का एक तरह से ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा बहुत सारे सब्सटेंस बनाते हैं, जो हमको, जिसको हम ग्राम्स में मेज़र करते हैं, लीटर्स में मेज़र करते हैं। तो वो सारी अमाउंट हमको किससे मिलता है? इसी मॉल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम उसको कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस भी उन्हीं नंबर ऑफ मॉल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे N2+3H2 2NH3 ये है आपके पास, तो अगर मैं कहूँ कि कितने मॉल्स है N2 के लें ताकि H2 के वो इतने मॉल से रिएक्ट कर सकें, तो NH3 के हमारे पास इतने मॉल्स बन जाएंगे। तो N2 का एक मॉल H2 के 3 मॉल के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाकर NH3 के 2 मॉल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब में एक्चुअल में फिर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मॉल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो रही हैं। ठीक है, उसी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमको इसका कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, कितने ग्राम लेना पड़ेगा। 1 ग्राम N2 जो होगा वो 28 ग्राम्स के बराबर होगा, 1 ग्राम H2 जो होगा वो 2 ग्राम्स के बराबर होगा। हमें तो 3 मोल H2 लेना है तो 6 ग्राम्स लेना पड़ेगा कि 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 से रिएक्ट करेगा, तब जाकर हमारे पास एक NH3 का मोलर मास होता है 17, तो 2 का हो जाएगा 34, तब जाकर 34 ग्राम NH3 का फॉर्मेशन होगा। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब हमारी मॉल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है। नेक्स्ट आते हैं मोलर मास। हमने कहा था बेटा एक एटम को तो हम माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई हमारे पास ऐसा बैलेंस ही नहीं बना है जो एक एटम के मास को कलेक्ट कर सके या वे कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम एक ऐसा नंबर काउंट हमने बनाया कि जिसका हम हर चीज़ का हम उतना वेट लेंगे, उतने वेट को हम कहेंगे कि इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उसी को नाम दिया गया है मोलर मास। तो मोलर मास एक्चुअल में किसी भी एटम के 1 मोल का मास होता है। तो मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, इसको ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सही है। इट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू एटॉमिक और मॉलिकुलर मास बट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, इसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने कहा कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास कह दो या किसका एटॉमिक मास, अगर ये अकेला है मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहा है तो हम इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स बन रहा है कोई तब इसको मॉलिकुलर मास भी कहा जाता है। मोलर मास हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, किसी एटम के लिए भी और मॉलिक्यूल्स के लिए भी, लेकिन एटॉमिक मास तभी यूज करेंगे जब वो कोई एटम हो। मॉलिकुलर मास कब यूज करेंगे, जब वो कोई मॉलिक्यूल्स हो। जैसे CH4 कोई मॉलिक्यूल बना तो CH4 के लिए हम उसको मोलर मास के साथ साथ मॉलिकुलर मास भी कह सकते हैं। यूनिट अभी भी आपका वही रहेगा, ग्राम पर मोल। ये एक्चुअल में कितने का, अगर मैं कहूँ ये कितने, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 12 ग्राम्स में, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो कंटेन्स कितने रखता है बेटा, वो एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या एटम्स, कितना 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इसका जो वजन होगा, इसका जो वेट होगा वो हमारा 12 ग्राम होगा। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप इन मॉल कॉन्सेप्ट। क्या है ये मॉल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है हमको एक मोल। क्या होता है ये एक मोल, नंबर्स में बात करोगे तो इतने पार्टिकल होने चाहिए, 6.022 10⁻23 पार्टिकल को हम एक मोल कहेंगे। अगर हमको मोल दिया है पार्टिकल में बदलना है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10⁻23 इतने पार्टिकल। पार्टिकल की जगह एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अगर उसने कहा हमें n मोल्स है हमारे पास, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो उसमें अगर हमको पार्टिकल निकालना होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करना हो तो हमारे पास 6.022 10⁻23 है, इतने पार्टिकल को हम क्या कहेंगे 1 मोल। लेकिन उसने कहा एक पार्टिकल में कितना होगा, अगर हमको एक पार्टिकल की बात करें तो एक पार्टिकल का जो मोल्स निकाला जाएगा वो इस तरह से एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करके हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। हमने कहा, उसने कहा हमको n पार्टिकल दिए हैं, तो n पार्टिकल में क्या हो जाएगा, उस n पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल बदल जाएगा। ठीक है, मोल्स को पार्टिकल में बदलना है तो 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, पार्टिकल को मोल्स में बदलना है तो 6.022 10⁻23 इससे डिवाइड करके इसको मोल्स में बदला जा सकता है। ये तो हो गया ये। लेकिन अगर हमें चाहिए क्या, मास को बदलना हो किस में, मोल्स में, तो मास को मोल्स में बदलने का बेटा एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है, मास इक्वल्स टू अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट हमें ग्राम में कोई गिवन है, डिवाइड बाई मोलर मास, तो हम उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करके हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोल्स में बदलना है तो मोल्स, जिसको हम एन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये हमारा इस तरह से मोल्स निकालने का ये है। और उल्टा करना हो, कभी मोल्स दिया हो और हमको अमाउंट चाहिए, और मोल्स इक्वल्स टू, अगर मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट इन ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स में मोलर मास की मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगर वॉल्यूम दिया है तो तब क्या करेंगे, वॉल्यूम के बेस पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो एट एसटीपी ये बोला गया है कि 22.4 लीटर अगर किसी भी सब्सटेंस का है, कोई गैस है, उसका इतना लीटर लिया है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल। और 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में होगा 1/22.4 मोल। हमारे पास V लीटर है, V का कोई भी वैल्यू हो सकता है,
तो हम उस V को 22.4 से डिवाइड करके मॉल्स में बदल सकते हैं। उल्टी बात भी उतनी ही ठीक है। उल्टी बात का मतलब कि एक मॉल का वॉल्यूम की बात करें तो 1 मॉल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, n मॉल इक्वल टू n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर। तो ये यही कन्वर्जन दिया कि मास दिया है, मॉल्स में बदलना है, मोलर मास से डिवाइड कर दो। मॉल दिया है, मास में बदलना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इधर वॉल्यूम दिया है, मॉल्स में बदलना है, 22.4 से डिवाइड कर दो। वो मॉल दिया है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इधर मॉल दिया है, पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो 6.02322 10 रेज़ टू द पावर 23 से पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो। और पार्टिकल दिया है, मॉल्स में कन्वर्ट करना है तो 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 से डिवाइड करके हम उसको मॉल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एप्लीकेशन। ज़रूरत कहाँ पड़ती है इनकी हमको? केमिकल रिएक्शंस में, स्टीकियोमेट्री में अभी मैंने बताया ना, कौन किसके साथ कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, किसके कितने मोल यूज़ होंगे, तो उन सब में हमारा यही यूज़ किया जाता है। डिटरमाइनिंग एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, उसका भी हम इसी से पता लगाते हैं। गैस लॉज में भी जब हम PV इक्वल्स टू nRT पढ़ते हैं तो n का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, वो भी हम इसी की हेल्प से निकालते हैं। जब हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, सॉल्यूशन में एक आपका मोलैरिटी आता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ये होता है। तो इसको भी निकालने के लिए हम इसी मॉल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि हम इसका मॉल कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड ज़रा प्रॉब्लम जो आती हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होगा, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। पर ये कितना किसका है बेटा? 1 मोल का है। लेकिन हमको तो एक एटम का मास चाहिए। हाइड्रोजन का एक एटम का ये कितना है का मास है? 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23। हाइड्रोजन एटम का मास इसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है, दैट इज 1 ग्राम के। तो अगर एक का चाहिए हमको तो 1 अपॉन 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये 10 की पावर माइनस के 23 ऊपर जाएगा, प्लस का 23 बन जाएगा, तो 10 की पावर माइनस का 23 और ये नीचे 6.022, जिसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस 24 डिवाइड बाई 6.022। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या है? ये है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस टाइप के इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक ये दिया है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो किसके पास नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे ये देखना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, तुम इनके मॉल्स निकाल दो। तो मॉल से CO2 का मोलर मास, CO2 का अगर आप मोलर मास निकालोगे, कार्बन का 12, O2 का हो जाएगा 32, दैट इज 44। तो जब आप इसके मॉल्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/44, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 मोल। तो जिसके जितने ज़्यादा मॉल्स होंगे उतना ही उसके एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो बी ऑप्शन में आए हम। बी ऑप्शन क्या है? H2। H2 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अगर आप मोल्स निकालो n, तो अमाउंट इन ग्राम डिवाइड बाई 4 कितना है? ये भी 4। H2 का ये 2 है, तो 4/2 से ये 2 मोल्स बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हमारा 5 ग्राम NH3। NH3 का मोलर मास होता है बेटा 17, N का 14, H का एक होता है 3H का, ये हो गया 17। तो हम इससे अगर इसका n निकालेंगे तो 5/17 दैट इज 0.29 के आसपास आएगा, जिसको अप्रोक्स आप 0.3 भी कह सकते हैं, ठीक है। NH3 के बाद आता है SO2।
SO2 का मोलर मास, S का 32, O2 का कितना हो गया 32, दैट इज 64। तो N का वैल्यू निकालोगे तो 8/64 से 1/8 दैट इज 0 पॉइंट कितना हो जाएगा इसमें 1 पॉइंट लगा 10 125 0.125 मॉल्स। तो सबसे कम मॉल्स हमको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सबसे कम मॉल हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो मॉल्स है इतने 0.125, ये है 0.3। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें? तो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इतने मॉल्स हैं। नंबर ऑफ एटम, एटम के लिए अगर मॉल्स की बात करें, एक SO2 में 3 एटम हैं, तो एटम्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 0.125, ये हो जाएगा आपका 0.375 मॉल्स। इसके भी अगर आप एटम्स की बात करेंगे NH3 के, एक NH3 में 4 एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.3 इंटू 4 दैट इज 1.2 मोल्स एटम के हैं इसके पास। और इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल्स किसके आए ये नाइट्रोजन के, ये 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल से एक CO2 में कितने एटम है 3, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6 मोल्स। ठीक है, 6 मोल्स आ जाएंगे CO2 के लिए। और H2 का कितना हो जाएगा, सॉरी एक H2 में कितने हैं 2 एटम्स हैं, तो एटम हो जाएंगे 2 इंटू 2 4 मोल्स। 4 मोल एटम किसके हो गए हमारे H2 के हो गए हैं, H2 के। और इसके CO2 के कितने आ जाएंगे, एक सी इसके मोल्स आए हैं पॉइंट, तो एटम्स कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.75 मोल। तो सबसे ज़्यादा एटम्स हमको कहाँ दिखाई दे रहे हैं 4 मोल H2 में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास हैं, हाइड्रोजन के पास हैं, दैट इज बी ऑप्शन में। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका हो गया। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉल उतना ही, क्योंकि मॉल तो एक फिक्स नंबर है, तो मॉल के नंबर्स किसके ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा, एवोगैड्रो मॉल बराबर क्या होगा एवोगैड्रो नंबर, तो 4 इंटू एन ए वी, एवोगैड्रो नंबर को NaV से बोल सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा 0.75 इंटू NaV, इसमें 1.2 इंटू NaV, इसमें 0.375 इंटू NaV। तो सबसे लीस्ट नंबर किसके हैं, सबसे लीस्ट नंबर हमारे SO2 के हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर किसके हैं सबसे हाईएस्ट नंबर H2 के, हाइड्रोजन के हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस। एक CaOH ट्वाइस में एक तो है कैल्शियम, 1 कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो टोटल 1 और 2 3 और 2 5, तो टोटल अगर आप देखा जाए तो 5 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल्स में। तो 5 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है तो कितने एटम्स होंगे इसमें, किसमें है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। तो एक मोल में तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर क्या दे रखा है ऑप्शन देखकर 6.02 10⁻23। और एक मॉलिक्यूल के पास 5 है, तो 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 6.02 10⁻23। तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। सही है बेटा। नेक्स्ट में दिया है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml वाटर और डेंसिटी दिया है 1 ग्राम। तो 18 ml डेंसिटी के अकॉर्डिंग 18 ml 18 ग्राम के इक्वल होगा, और 18 ग्राम वाटर 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बेटा, कितने हैं, इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो 1 मोल ये किसका हो गया बेटा, वाटर का हो गया H2O का। तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 मोल H2O। तो इसमें आएगा 1 मोल H2O में 2 प्लस 2 तो इसके पास हो गए, और O के पास कितना हो गया 8, 2 और 8 10,
तो इसका हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि 10 मोल आ जाएगा। तो 10 मोल आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 10 मोल इलेक्ट्रॉन का वो कितना आ जाएगा, एक मोल बराबर होता है 6.023 10^23 इंटू 10 करेंगे तो 10 की पावर 24। तो हमारा आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसका मोलर मास निकालोगे आप, कितना आ जाएगा, मोलर मास इक्वल्स टू 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 8/48, 1/6, 0 पॉइंट या इतने 1/6 मोल्स आ जाएगा। और एक मोल में कितना होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 1/6 इंटू 6.023 10^23 इतने क्या हो जाएंगे O3 के मॉलिक्यूल्स। O3 के मॉलिक्यूल इतने हैं, लेकिन इसने कहा क्या है आपको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक O3 में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो 3/6 इंटू 6.023 10^23, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू दिस वन। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 6.02 ये हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। तो ये 3/6 से क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमसे पूछा इसने ऑक्सीजन एटम, तो एक ओजोन में कितने एटम होते हैं, 3। तो पहले मैंने ओजोन का क्या निकाला, मोल से निकाले, तो मोल आए कितना 1/6, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके ओजोन के मॉलिक्यूल निकाले। फिर उसमें हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। दैट इज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब